वक्फ संशोधन बिल पेश हो चुका है। बिल अब पास होने के कगार पर है, लेकिन आखिर इस विधेयक को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको भी जान लेना जरूरी है। वक्फ बोर्ड के विवादित फैसलों का एक लंबा इतिहास रहा है। वक्फ बोर्ड पिछले कुछ समय से अपने कई विवादित फैसलों की वजह से चर्चा में रहा है। विधेयक पेश करते वक्त संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में उन विवादित फैसलों का जिक्र भी किया। सुरेंद्रेश्वर टेम्पल के बारे में तो आपको बताया, जब बाकी कोई धर्म ही नहीं था तब ये सुरेंद्रेश्वर टेम्पल था। तिरुचेंथुराई विलेज तमिलनाडु में उसको वक्त डिक्लेयर करने के बाद कर्नाटका में तो हजारों एकड़ का इशू है। फिर सर हरियाणा में जतलाना विलेज यमुनानगर में सिख गुरुद्वारा का जो जमीन है, कभी वहां मस्जिद भी नहीं था, कभी वहां मुस्लिम का सेटलमेंट का भी रिकॉर्ड नहीं था, उसको भी वक्फ डिक्लेयर कर दिया था। केरला का मुनम्बम का जो इशू है वो तो अभी सब जान ही रहा है कि 600 क्रिश्चियन फैमिलीज का जो जमीन को वक्फ बोर्ड ने वक्फ डिक्लेयर कर दिया, चर्च का भी कर दिया और आगे जाने का रास्ता भी बंद कर दिया था। अगर हम ये बिल पारित कर दिया, उसका अपना जमीन वापस मिल जाएंगे गरीबों का, किसानों का। ऐसे चीजों में आप लोग भी समर्थन करना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि अभी भी देर नहीं हुआ, अभी भी आप जिद पे राजनीतिकरण करके आप अड़े रहे, आप मुश्किल में फंसने वाले हैं। वक्फ बोर्ड की इसी मनमानी पर रोक लगाने के लिए बीजेपी वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आई है। हालांकि विपक्ष इसे धार्मिक संस्थाओं में हस्तक्षेप बता रहा है, लेकिन किरेन रिजिजू ने भरे सदन में विपक्ष के इन आरोपों को खारिज कर दिया है। वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। ये कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन वक्त प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, मुतवालीज करता है। ये आपको इतना बेसिक ये फर्क जो है अगर समझ में नहीं आते या जानबूझ करके आप नहीं समझना चाहते हैं तो मेरा पास इसका कोई इलाज नहीं है। अब बड़ा सवाल ये है कि नए वक्फ बोर्ड का ढांचा क्या होगा, संशोधन के बाद कौन कौन वक्फ बोर्ड का हिस्सा होगा। इसका जवाब भी किरेन रिजिजू ने सदन में दिया। सेकुलर इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं, आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा खानिक्स भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं, वो भी रहेंगे, और साथ साथ में महिला भी रहेंगे और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। सब स्वागत करना चाहिए, इसको किसी को आपत्ति होने का कोई जरूरत नहीं है। नए बिल को आम जनता के हित में बनाने के लिए वक्फ बोर्ड परिषद के पूरे ढांचे में बदलाव किया गया है। वक्फ परिषद में कौन होगा? वक्फ परिषद में केंद्रीय मंत्री और 3 सांसद होंगे। परिषद में मुस्लिम संगठनों के 3 नुमाइंदे, मुस्लिम कानून के 3 जानकार होंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 2 पूर्व जज शामिल होंगे, एक प्रसिद्ध वकील और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 4 लोग होंगे। भारत सरकार के अतिरिक्त या संयुक्त सचिव भी होंगे। परिषद में कम से कम 2 महिलाओं का होना भी जरूरी। काउंसिल में अधिकतम 4 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। शिया, सुन्नी और बोहरा मुसलमान भी होंगे। ऐतिहासिक वक्फ बिल लोकसभा में पेश हो चुका है। लोकसभा में चर्चा के बाद इसे उच्च सदन में पेश किया जाएगा। दोनों सदनों में बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति मंजूरी मिलते ही ये विधेयक कानून का रूप ले लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।